नमस्कार। अप्रैल का महीना और खगोल की खास बातें बहुत कुछ है इस अप्रैल के महीने में। जैसे ही अप्रैल माह शुरू होता है और मार्च का अंत होता है तो कई ग्रह एक सीध में नजर आने लगते हैं। बृहस्पति, शुक्र, शनि, मंगल सब कुछ एक सीध में और चांद के साथ। पृथ्वी पर तो हम खड़े ही हैं और इस सब के साथ फिर धीरे लगता है पश्चिम दिशा में शुक्र ग्रह चमकता हुआ तेज के साथ। और इन सब चीज़ों के साथ अगर हम देखें और बात करें तो एक खास बात और अप्रैल के महीने की होने जा रही है, जहां पर शनि ग्रह के छल्लों को हम देख पाएंगे 15-16 अप्रैल के आसपास। वहीं अप्रैल के अंत में हम मीटियोर शावर देख पाएंगे, यानी कि उल्का पिंडों की बारिश देख पाएंगे और तेज गति से घटेगी ये सब घटनाएं, जहां अगस्त के महीने में भी होती हैं, लेकिन हर वर्ष अप्रैल के महीने में भी ऐसा ही कुछ ना कुछ खास होता है। अब बात करें उस खगोलीय घटना की जो 20 अप्रैल को होने जा रही है। 20 अप्रैल को एक खग्रास में कहना चाहिए हाइब्रिड कहना चाहिए सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। और मज़े की बात यह है, एक छोटा सा देश जिसे कहें हम ईस्ट तिमोर यानी कि पूर्वी तिमोर में ये, और कुछ छोटा सा भाग इंडोनेशिया का और थोड़ा सा भाग ऑस्ट्रेलिया का, सारी दुनिया की निगाह इन 3 स्थानों पर जाकर टिक गई हैं। ईस्ट तिमोर एक छोटा सा टापू है और ये टापू देश भी है, टापू भी है, जहाँ पर US डॉलर भी चलते हैं। खास है वहीं की खास बात। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ में आप देखेंगे कि वहाँ के लिए आने जाने के लिए फ़्लाइटें भी नहीं मिल रही हैं। अब ऐसा क्यों है कि सारी दुनिया उमड़ पड़ी है इस जगह पर, छोटी सी जगह पर ये प्रॉब्लम आ रही है और सब लोग इसी जगह पर जा रहे हैं। कारण क्या है कि 100 साल में 3 सूर्य ग्रहण, 3 प्रकार के सूर्य ग्रहण एक साथ आपको दिखने वाले हैं। कुंडलीकार भी, पूर्ण सूर्य ग्रहण भी और खग्रास भी, यानी कि डायमंड रिंग भी इसमें दिखने वाली है और वलयाकार भी। तो कुल मिला के 3 प्रकार के सूर्य ग्रहण एक साथ 3 in 1 का फार्मूला दिखने वाला है यहाँ पर। ये है खास बात इसकी। चलिए तो इसकी कुछ जानकारियाँ भी देख लेते हैं कि ये खास क्या है। अप्रैल में दिख रही खगोलीय घटना 20 अप्रैल को पूर्ण सूर्य ग्रहण साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण है। गुरुवार 20 अप्रैल को लगेगा, जो कि बेहद अद्भुत होने वाला है। इसमें एक ही दिन में 3 तरह के सूर्य ग्रहण देखेंगे। इसे निगालू या संकर सूर्य ग्रहण भी कहा जाता है। खास बात है इनकी। हाँ, ज्योतिष की बात करें और खगोलीय दृष्टिकोण दोनों को सामंजस्य बैठाते हुए दोनों के दृष्टिकोण से देखें तो ग्रहण लगने की घटना को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्यों माना जा रहा है? इस साल का ये पहला सूर्य ग्रहण है 20 अप्रैल वाला 2023 को, और साथ में ही ये जो लगने वाला है इसकी कई सारी विशेषताएं भी हैं, कई महीनों में खास होने वाला है। सूर्य ग्रहण मीन राशि में लगेगा और गुरु मीन राशि में आकर सूर्य के साथ युति करेगा, यानी कि समन्वय में बैठाएगा। साथ ही पंचांग के अनुसार की अगर हम बात करें तो भारतीय पंचांग में ग्रहण वैशाख अमावस्या के दिन लग रहा है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब वैशाख अमावस्या के दिन लगता है ये सूर्य ग्रहण। खास बात क्या हो जाती है फिर इसकी? खास बात ये हो जाती है कि जो 20 अप्रैल को लगने वाले सूर्य ग्रहण में एक ही दिन की जो बात बार बार रिपीट हो रही है, 3 तरह के सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ने वाले हैं। इसे वैज्ञानिकों द्वारा हाइब्रिड सूर्य ग्रहण कहा गया है। हाइब्रिड इसीलिए कहा गया है। इसके अलावा इस ग्रहण को निगलू सूर्य ग्रहण भी या संकर सूर्य ग्रहण भी कहा जाता है। ये खास बात इस ग्रहण की है। और जहाँ तक इन 3 देशों की बात करें, भारत में तो खैर इसका कोई प्रभाव पड़ नहीं रहा क्योंकि ये तो भारत में दिखाई भी नहीं दे रहा है। और आइए ज़्यादा समझ लें कि हाइब्रिड सूर्य ग्रहण है क्या चीज़। सूर्य ग्रहण का समय और गुरुवार को है 2023 को, और सुबह भारतीय समय के अनुसार सुबह 7:04 पर लगेगा और दोपहर 12:29 पर
समाप्त हो जाएगा। ये है भारतीय समय। हालांकि जहाँ पर लग रहा है 5 घंटे 24 मिनट की इस अवधि वाले सूर्य ग्रहण को भारत में बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता, लेकिन ये ईस्ट तिमोर में जहाँ दिखाई देगा वहाँ पर 11:40 पर लगभग शुरू होगा। इसका सूतक भी इसलिए मान्य नहीं होता है, तो भारत में चर्चा बहुत ज़्यादा इसकी नहीं हो रही है। तो भारत को छोड़ दीजिए, लेकिन पूरी दुनिया में जो सूर्य ग्रहण को जानकार हैं और कहना चाहिए कि बहुत सारे लोग हैं जो इन सब चीज़ों को महसूस कर रहे हैं और पूरा कंसंट्रेशन के साथ में भाग रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं ईस्ट तिमोर की ओर। ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्रूनेई, दक्षिण एशिया, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका और हिंद महासागर से होता हुआ ये जाएगा, लेकिन ज़्यादातर समय इसका हिंद महासागर में रहेगा और इसके अलावा इसमें कुछ बात खास नहीं है। अगर हम हाइब्रिड सूर्य ग्रहण की बात करें तो वह किसको कहते हैं हाइब्रिड सूर्य ग्रहण? देखिए समझ लीजिए, जिसमें सूर्य ग्रहण आंशिक, पूर्ण और कुंडलाकार का मिश्रण होता है। आंशिक भी होता है, पूर्ण भी होता है, कुंडलाकार का भी होता है। ऐसा ग्रहण 100 साल में एक बार लगता है और इसलिए उसे हाइब्रिड कहा जाता है। इसमें सूर्य ग्रहण का जो समय है चंद्रमा की धरती से न तो ज़्यादा दूर होता है इस समय पे और न ही बहुत कम होता है, यानी कि बैलेंस्ड होता है। यही खास बात इस सूर्य ग्रहण की है। 1 मिनट 16 सेकंड तक इसको देखा जा सकता है, एक वलय के रूप में भी, एक रिंग के रूप में, जैसे आकृति भी बनाता है और इसे अग्नि का वलय भी कहते हैं, रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है कि जब सूर्य की लपटों की तरह से दिखाई देने लगता है। और ये सारी चीज़ें एक ही दिन में देखने का दुर्लभ मौका मिलता है, तब इस तरह का सूर्य ग्रहण लगता है। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा कि सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। भारत के लिए हालांकि कोई खास बात नहीं है, लेकिन खास बात है कि पृथ्वी पर हो रहा ये सूर्य ग्रहण बहुत साले समय बाद, कई सालों बाद में दोबारा देखने को मिलेगा। और भारत में तो अगले 10 साल तक तो, मेरे ख्याल से 5-7 साल तक तो ऐसा कुछ है नहीं। तो भारत के लिए तो अभी काफ़ी दूर तक है। 2010 में देखा गया, 2019 में सूर्य ग्रहण हुआ और 2019 के बाद अब कब पड़ेगा भगवान जानिए।